हाय एवरीवन, चलो मिलके ये वाला लुक स्टेप बाय स्टेप लर्न करते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी। सबसे पहला प्रोडक्ट बिफोर यू स्टार्ट विद द आई मेकअप है ये ब्लू हेवन का ब्रॉज मस्कारा। ये इतना ज़्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट है ना, और इतना इनएक्सपेंसिव, आई थिंक 300 की रेंज में है। एंड मैंने इसका ब्राउन शेड लिया क्योंकि ब्लैक ना बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। तो सबसे पहले आप ब्रॉज के ऊपर ये प्रोडक्ट लगा दो, क्योंकि आपने देखा है कि मैंने बेस कर दिया है। उसके बाद मैं जेल से ना ब्रो को फिल करूँगी। तो ये जो जेल है ये कीको मिलानो का है, और ये आईब्रोज़ के लिए स्पेशल जेल है। मतलब आपको इसको किसी भी पाउडर प्रोडक्ट से सेट करने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर आप देखो कि जितने भी स्पार्स या बहुत खालीपन होता है ब्रॉज में, तो इससे वो बहुत ईजिली फिल हो जाता है। इसका भी मैंने ब्राउन कलर लिया है, क्योंकि अगर आप डार्क ब्राउन, बहुत डार्क ब्राउन या ब्लैक ले लोगे तो फिर उससे डेफिनेटली पता लगेगा कि आपने आर्टिफिशियली ब्रॉज की हुई है। तो सबसे पहले ऊपर की आउटलाइन करना ज़रूरी है, और मुझे ना आर्च में ब्रॉज बनाना बहुत पसंद है। उसके लिए मैं एंगल ब्रश यूज़ करती हूँ। एक छोटा सा पाउडर पफ मैंने अपने थंब में पहना हुआ है, और एक मैंने अपनी लिटिल फिंगर में पहना हुआ है राइट हैंड साइड की, क्योंकि आप देख रहे हो कि बेस हुआ है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी फिंगर्स के जो निशान हैं वो बेस पर पड़े, और हमारे हाथों में वार्मथ होती है जिसकी वजह से प्रोडक्ट मेल्ट होता है। तो वो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि अगर आप यहाँ पर भी सीधा हाथ अपने लगा दोगे बेस के ऊपर, तो वो प्रोडक्ट भी मेल्ट डाउन हो जाएगा, क्योंकि सेम केमिस्ट्री, सेम थ्योरी का यहाँ पे लॉजिक यूज़ हो रहा है। अब आपने देखा होगा कि मैंने आगे के जो प्रोडक्ट है ना उसको थोड़ा सा कम किया। उसका रीज़न ये है कि जब आप ब्रॉज फिल कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि बहुत नेचुरली ब्रॉज फिल हो, तो सबसे आगे ना जो हेयर ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं वहाँ पे बिल्कुल प्रोडक्ट कम से कम या ना के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब आप देख रहे हो मैं धीरे धीरे बहुत ही लाइट शेड ऑफ कंसीलर से, मतलब आप देखो कि स्किन से 3 या 4 शेड्स लाइटर है, उससे मैं ब्रॉज को कार्व कर रही हूँ, ताकि हमारा जो आई का स्पेस है ना वो बहुत बड़ा लगे, और जब आई मेकअप हो तो आईज़ का स्पेस काफ़ी ज़्यादा इन्हांस होकर नज़र आए। और इसको करने के लिए आप एक फ्लैट ब्रश का यूज़ करो, और फिर अच्छे से उसको ब्लेंड कर दो एक फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से। यहाँ पे आप एक स्पंज का यूज़ भी कर सकते हो, दोनों का इफ़ेक्ट सेम होता है। बट मेरा हाथ जनरली भी बेस बनाने में भी ब्रशेस पे ज़्यादा बैठा हुआ है रादर देन एक स्पंज, क्योंकि स्पंज ना एक्सेस प्रोडक्ट को रिमूव कर देता है। तो इसलिए मुझे ब्रश बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि फुल कवरेज आ जाती है एकदम ब्रश से। अब मैं काफ़ी सारे आई मेकअप्स ऐसे करती हूँ कि मैं काजल पहले लगाती हूँ और फिर उसको ब्लेंड करती हूँ, वो मेरा एज अ बेस काम करता है। तो मैं प्रोफेशनली क्लासेस सिखाती हूँ, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ। और यहाँ पे ना मैंने 100 डेज़ का मेकअप चैलेंज स्टार्ट किया है। तो यूट्यूब पे हर दिन आपको 100 डेज़ तक रोज़ नए नए आई मेकअप ट्यूटोरियल्स सीखने को मिलेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना एंड बेल नोटिफिकेशन को हिट करना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। उसके बाद एक फ्लैट ब्रश से मैंने सारे काजल को अच्छे से ब्लेंड कर दिया। एंड यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे मैं फॉरएवर 52 की कलर मी आउट पैलेट ले रही हूँ। ये बहुत बढ़िया पैलेट है। अगर आप इसकी शेड रेंज देखो तो इसमें ब्लूज़, ग्रीन्स, पर्पल्स, न्यूड्स, इवन ग्रेज की भी टोन्स तक हैं, जो ग्रेज की टोन्स दूसरी पैलेट्स में मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे पहले फ्लैट ब्रश से ना हम डार्केस्ट कलर लगाएंगे। तो हम इस ऑर्डर में जाएंगे कि हम लगाएंगे डार्क, फिर मीडियम, फिर लाइटेस्ट कलर। ठीक है, और आप ब्रश का साइज़ देखते जाना कि धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। तो सबसे पहले मैंने बहुत ही डार्क ब्राउन, ब्लैक, ऑलमोस्ट लाइक ब्लैक कलर लगाया बिल्कुल छोटे से ब्रश से, ताकि वो प्रिसाइजली लगे। और यहाँ पे मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने पाउडर नहीं लगाया अंडर आइज पे, क्योंकि पाउडर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट थैंकफुली कोई फॉल आउट हुआ नहीं, क्योंकि अगर आप प्रॉपरली कलर को पिक करोगे और प्रॉपरली प्लेस करोगे तो फॉल आउट के चांसेस बहुत नेग्लिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद जो मीडियम कलर था विच वॉज मरून, उसकी जो हार्श लाइन थी उसको मैंने बहुत ही न्यूड लाइक पिंक से ब्लेंड किया। और फिर उसके बाद मैंने मरून हल्का सा फिर से ऐड किया, ताकि उसकी जो इंटेंसिटी है वो लूज़ ना हो बिफोर कि हम ग्लिटर्स लगाएं। और जब भी आप नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ो, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी हमेशा यही बोलती हूँ कि मेक श्योर करो कि आपका हर स्टेप अच्छे से ब्लेंडेड हो, क्योंकि मीडियोकर जो स्टेप्स होते हैं, जो बहुत ही नॉर्मल स्टेप्स होते हैं, उससे आप बहुत ही परफेक्शन को अचीव तो नहीं कर सकते। तो आपका हर स्टेप एकदम परफेक्ट होना चाहिए। उसके बाद मैंने जो डार्क वाला ब्राउन जो हमने सबसे पहले लिया उसको मैंने फिर से कोट किया। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना मैं क्या कर रही हूँ कि जो मेरा डार्क वाला कलर था और जो वाइन कलर था, मैंने इस फ्लैट ब्रश से उन दोनों को मिक्स कर लिया, और फिर मैंने इसको प्लेस किया। और जब तक आप चाहते हो कि मतलब आपका कलर इंटेंस नहीं लग रहा, जैसा आपको चाहिए वैसा नहीं आ रहा, तो आप बार बार कलर्स को प्लेस कर सकते हो। इसमें कोई फिक्स नंबर नहीं होता कि आपको इतनी ही बार कलर लगाना है, इसके बाद नहीं लगाना। जैसे बेस में तो एक नंबर होता है ना कि हाँ आप लिमिटेड
लेयर कर सकते हो, उसके बाद आप बेस नहीं लगा सकते। बट आई मेकअप में कोई ऐसा फिक्स्ड रूल ऑफ थंब नहीं है, तो यू कैन गो एज मेनी टाइम्स एज यू वुड लाइक। तो लोअर लैशेस भी मैं कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि मैम आप लोअर लैशेस कैसे करते हो, तो उसके लिए भी जैसे आपने ऊपर मतलब अपर लैशेस पे डार्क मीडियम लाइट किया, लोअर लैशेस पे भी आप सेम रूल फॉलो करोगे बट एक रिवर्स ऑर्डर में। मतलब सबसे पहले आई के क्लोजेस्ट आपने डार्क लगाना है, फिर उसको मीडियम से ब्लेंड करना है, फिर उसको लाइट से ब्लेंड करना है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से आपको ब्रश भी दिखा रही हूँ। एंड अगर आप ये लुक रिक्रिएट करते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग ज़रूर करना। अब लाइटेस्ट कलर जो हमने लिया था ऑन द टॉप ऑफ द आई, उसी सेम कलर से पेंसिल ब्रश की मदद से मैं उसकी मीडियम कलर की विच वॉज मरून, उसकी हार्श लाइन को ब्लेंड कर रही हूँ। जब तक आपका ये नहीं होता ना तब तक काजल मत लगाओ, ये मेरी टिप है। अगर आप काजल पहले लगा देते हो तो काजल कभी कभी मोटा हो जाता है, बट जब आप ये पहले लगा देते हो तो एक काजल को गाइडलाइन मिल जाती है कि हाँ इससे मोटा नहीं करना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जो मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ, दैट इज़ टाइट लाइनिंग ऑफ द आई। इसमें क्या होता है, जो नीचे वाटर लाइन होती है जहाँ पे हम काजल लगाते हैं, सेम एक ऐसी लाइन ऊपर भी होती है जिसको हम टाइट लाइन बोलते हैं। तो उस टाइट लाइन पे काजल लगाना इतना मैंडेटरी होता है, क्योंकि अगर आप लैशेस जब लगाते हो तो कभी कभी स्किन लिफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन शो होती है और वो पिक्चर्स में, ब्राइड्स की प्रोफेशनल पिक्चर्स में बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगता। एंड उसी गैप को और फिल करने के लिए और फिनिश्ड लुक देने के लिए मैंने यहाँ पे लिक्विड लाइनर को ऐड किया है, क्योंकि अगर मैं यही सेम चीज़ काजल से करती तो वो बहुत ही ज़्यादा फैल सकता था। अब मैंने यही वाला फ्लैट ब्रश लिया जिससे हमने लोअर लैशेस पे ब्राउन लगाया था, और यहाँ पे ब्लैक आई शेडो लिया और उसको पैक करके लाइनर को मैंने ड्राई कर दिया इंस्टेंटली। लाइनर अपना टाइम लगाता है ड्राई करने में, बट उसको जल्दी करने के लिए मैंने यहाँ पे ब्लैक आई शेडो प्लेस किया। अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं ग्लिटर भी कैसे लगाती हूँ, इसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके लिए ना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि आपको ग्लू लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्लिटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फॉइल मतलब शेडोज़ की तरह नहीं होते कि वो बिना किसी ग्लू के स्टिक नहीं होंगे। तो अपने ग्लिटर ग्लू का एक बेस बनाना है सबसे पहले, और एकदम से अगर आप ग्लिटर लगा दोगे तो बहुत ज़्यादा चंकी लगेंगे, मतलब ब्लेंडेड नहीं लगेंगे। तो आप 2-3 सेकेंड्स के लिए ना इसको छोड़ दो, इतना भी नहीं छोड़ना कि बिल्कुल ड्राई हो जाए, फिर तो ग्लिटर्स नहीं लग पाएंगे इसके ऊपर। अब मैंने यहाँ पे सिलियोस का ग्लिटर लिया है, और एक बहुत ही रिटायर्ड सा है ये ब्रश वैसे, जो 2-3 साल एक्चुअली 4-5 साल पुराना है। तो उस ब्रश से मैंने ग्लिटर लगाए हैं, और जो इस तरीके के ब्रश होते हैं ना उससे ग्लिटर्स बहुत अच्छे लगते हैं। देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं होते ब्रशेस, बट काम बहुत ज़बरदस्त करते हैं। तो आप देख रहे हो मैं धीरे धीरे ग्लिटर ऐड कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि एक साथ लिया और एक साथ लगा दिया, जितना आपको चाहिए उतना आप लगाओ, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली आप क्वांटिटी को ऐड करो। चाहे आप 10 बार भी लगाओ, बट 10 बारी में लगाओ। लास्ट वाला जितना दिखेगा उसको एक ही बारी में नहीं लगाना। अब ग्लिटर का यहाँ पे फॉल आउट हुआ, देन मैंने रियलाइज़ किया कि मैं पाउडर लॉक करना अंडर आइज में भूल गई। कई बार क्या होता है जब स्टूडेंट्स बेस क्रिएट करते हैं तो वो कभी कभी नोज़ के पास सेट करना भूल जाते हैं अच्छे से, तो जब अगर फॉल आउट होता है ना तो वहाँ पे ग्लिटर फिक्स हो जाता है। तो इसलिए पाउडर पहले लगाना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। लैशेज़ मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सिलियोस की, और ग्लू यूज़ कर रही हूँ डुओ का। ये जो ग्लू है ये बहुत मुश्किल से मिलता है, तो मैंने यूएस से मंगवाया था। और यहाँ पे मैं सिलियोस की लैशेज़ यूज़ कर रही हूँ। मैं सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। एंड उसके बाद आपको अच्छा सा कोट लगाना है यहाँ पे लैश ग्लू का, क्योंकि अगर आप लैश ग्लू कम लगाते हो, कंजूसी से लगाते हो, तो फिर आपकी लैश या तो इनर कॉर्नर से या आउटर कॉर्नर से निकल जाती है। बट लैशेज़ लगाने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मस्कारा लगा लो, क्योंकि फिर वो जो लैशेज़ होती हैं उसके ऊपर जो लूज़ पाउडर होता है वो बाद में नज़र आ रहा होता है, विच लुक्स वेरी डर्टी इन द फाइनल पिक्चर्स फॉर द ब्राइड। ठीक है, यहाँ पे मस्कारा लगाने के बाद अब मैं लैश ऐड कर रही हूँ। सो अगर आपने नोटिस किया तो इस वीडियो में कोई भी कट्स नहीं है, ये फुल लॉन्ग वीडियो है, ताकि आपको मैं बिल्कुल डिस्क्रिप्शन के साथ समझा पाऊँ कि मैं क्या किस पॉइंट ऑफ टाइम पे। और डिस्क्रिप्शन भी आप देख लेना, सारे प्रोडक्ट्स सीरीज़ वाइज डिस्क्रिप्शन में भी एडेड होंगे। तो यहाँ पे हमारी एक आई कंप्लीट हो गई। अब दूसरी आई कंप्लीट करके मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो यहाँ पे होता है हमारा लुक कंप्लीट। आई होप आपको ये लुक उतना ही पसंद आया होगा जितना कि मुझे पसंद आया। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड नेक्स्ट क्या लर्न करना चाहते हो कमेंट करके ज़रूर बताना।